तो नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं एक बाबा के पास जो बाबा की उम्र काफ़ी ज़्यादा है। वो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देंगे और बहुत अच्छी जानकारी शेयर करेंगे जो आज की जनरेशन को उसका नॉलेज नहीं है। तो बाबा, आप अपनी बात को स्टार्ट करिए और आप बताइए कि आप क्या ऐसी बात बताना चाहते हो जो इतिहास में हुआ है और आज नए जमाने युवाओं को पता नहीं है। राम राम साहब। राम राम साहब। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जो है 5 किलोमीटर पैदल चल के इस पहाड़ में आए और आपने मुझे ढूंढा है जी, और मैं आपको मिल गया। ये हमारा आप मेरा सौभाग्य जो है। है इंटरव्यू लेने के लिए आए, इसके लिए मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। और आपने हमसे कहा कि गुरु और शिष्य के ऊपर बोले, जी तो मैं गुरु और शिष्य के ऊपर बोलता हूं कि शिष्य कैसा होना चाहिए और गुरु के प्रति जो भाव होते हैं उन सब के बारे में मैं अभी आपको आपके चैनल पर मैं इंटरव्यू देता हूं। तो मेरे दर्शक बंधुओं, आज गुरु और शिष्य, तो शिष्य का भाव कैसा होना चाहिए, तो मैं आज आपको एक इस्लाम के वली और खुदा के नज़दीक ऐसी महान शख्स और महान बली, न तो ऐसा बली कोई हुए इस पृथ्वी पर और दूसरा होना भी नहीं, ऐसे महापुरुष के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है, और ये जानकारी मुझे मेरे पीर साहब के यहाँ से मिली हुई है और मैं बताता हूँ। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह शहनशाह पाकपट्टन, तो पाकिस्तान के जो शहनशाह है वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पाकपट्टन शहनशाह, और हमारे यहाँ हिंदुस्तान के सबसे बड़े पीर शहनशाह वो है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरा। तो एक शिष्य, ये जो बाबा गंज शकर, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, इनकी बहन और उनके वो बच्चा पैदा हुआ जो सपने में आकर के मोहम्मद साहब ने खुद ने कहा कि इस बच्चे का नाम मेरे नाम पर रखना। अली आ गए, अली ने कहा कि इस बच्चे का नाम मेरे नाम पर रखना। एक बुजुर्ग और आ गए कि इस बच्चे का नाम मेरे नाम पर रखना, तो उनका है हज़रत मखदूम अलादीन अली अहमद शहनशाह, ये उनका नाम है। तीनों चारों बुजुर्गों के नाम इसमें आ गए। बहन गरीब घर में थी और पहले सिर्फ कमाई का जरिया था और साइड बिजनेस धंधा तो सेना में भर्ती होने का था और कोई धंधा नहीं था। तो उसकी बहन ने सोचा, कुछ दिन बाद में वो बड़े हो गए, कि मैं भाई के यहाँ इसको गिराऊँ उसके हुजरे पे यानी आश्रम पर। और उस टाइम बाबा फरीदुद्दीन के आश्रम पर 200-250 आदमी शाम सुबह भोजन करते थे। तो भाई के वहाँ बढ़िया खावे को मिलेगा, मैं उसको वहाँ गिराऊँ, ये बड़ा हो जाएगा तब सेना में भर्ती हो जाएगा। ये जुगाड़ था पहले, या कमाई करो या फिर सेना में भर्ती हो, तब पैसा आता था। तो बहन लेकर के वहाँ आ गई और बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से अपनी बहन ने कहा कि भाई, यह तेरा भांजो है, या को मैं आपके पास में छोड़ कर जा रही हूँ, तो ये कुछ खा पी जाएगा, इसकी पर्सनैलिटी बन जाएगी, तो ये सेना में भर्ती हो जाएगा और मेरे पैसे की इनकम हो जाएगी। तो बाबा गंज शकर ने आदेश दिया कि लंगर पे इनकी ड्यूटी लगा दो, भाई लंगर बांटो। तो वो लंगर बांटे, 200-250 आदमी सुबह शाम भोजन करे, लेकिन खाया नहीं। जब बहन 12 साल बाद में आई कि अब तो मेरा बेटा अष्टपुष्ट हो गया होगा, जवान हो गया होगा, अब मैं उनसे मिला, तो आकर के देखे तो उनके बेटे की ये हालत हो रही कि प्राण कम निकले। सिर्फ बाबा फरीदुद्दीन ने कहा भाई लंगर बांटो। जब देखा हालत, भाई खिनाजार गुस्से में पहुंची, अरे भाई मेरे बच्चे की ये हालत। जब देखा, क्या तुमने
खाना नहीं खाया? कि नहीं। क्यों नहीं खाया? कि आपका हुक्म था लंगर बांटने का, खाने की नहीं कही। देखो कितनी ईमानदारी से वो चले। आज के युग में अरे भंडारे पे अपना बांटा, अपन पहले खाओ बाद में बांटेंगे पर, लेकिन नहीं, 12 साल तक अन्न नहीं खाया। 12 साल रहा वो भूखा, झेली है तिसबारी, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी जुबा पे जारी, खुदा का नाम रहा और बहुत बली बन गए। जब उन्होंने कहा कि बहन ये बहुत ऊपर गया, जब बाबा फरीदुद्दीन ने कहा कागज लिखा खिलाफतनामा और आपको कलियर की शहंशाही दी, तो एक बुजुर्ग के पास में और गए, उनके दस्तखत करवा लीजिए उस पर। तो ये ऐसे समय पे पहुंचे उस बुजुर्ग के पास में कि संध्या हो गई, अंधेरा हो गया, और कि मेरे इस खिलाफतनामा पे आप दस्तखत कीजिए, मुझे कलियर की शहंशाही मिली हुई है। उन्होंने जो है कि चकमक सोखता भी नहीं है, तेल भी नहीं है, और सुबह मैं दस्तखत करूँ, दीपक में आज तेल नहीं है। उन्होंने फूंक दी दीपक में, ऐसी बड़ी लौ निकल धरी कि अब कर दे। जब वो उन बुजुर्ग ने हजरत मखदूम अलादीन कलियर शरीफ को तरफ जब नज़र से देखा, तो ये कलियर को क्या छोड़ेगा, उनका खिलाफतनामा फाड़ दिया। और उन्होंने कहा कि तैने मेरा खिलाफतनामा फाड़ा है, मैं तेरे सिलसिले खानदान को चौक करता हूँ, आगे नहीं बढ़ेगा। वो जो गुरु के पास में आ गए, बाबा गंज शकर के पास में, कि ऐसा हुआ। अब खिलाफतनामा एक बार ही लिखा जाता है। जब उन्होंने कहा कि आपको कलियर की शहंशाही, आप बेसरताज के बादशाह हो, कलियर वो पहुँच गए। और कलियर में जो है उन्होंने चमत्कार दिखाए। कोई तो उनको मदारी कहता था, कोई कुछ कहता था। अब वहाँ के जो मुल्ला है वो पूछे खिलाफतनामा कहाँ है, अगर तुमको यहाँ की शहंशाही दी है तो खिलाफतनामा कहाँ है, और खिलाफतनामा तो फाड़ दिया। तो उनसे ईर्ष्या करने लगे। एक बार जो है उनको मस्जिद में से निकाल दिए, और जो नवाज को वहाँ के लोग बाग तैयार हुए कि अल्लाह हो अकबरियों कह करके सरदे में सिर गया। जब उन्होंने कहा कि ए मस्जिद, बंदा तो खुदा की इबादत में है की तरफ झुक रहा है, और तू मेरे पैरों की तरफ झुक जा। 56 खम्मे की मस्जिद तहस नहस, एक नहीं बचा। एक बार एक की बकरी को खा गए लोग, और वो कह रहे हैं अरे कि बकरी तुम्हारे पेट में, तो पेट में तो बुलवा दो। उससे कहा बकरी वाले से कि तू आवाज़ लगा बकरी को। उसने आवाज़ लगाई, जिन लोगों ने वो बकरी खाई उनके पेट में आवाज़ आ गई। ऐसे महान संत इस्लाम के अंदर हुए हैं। और मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं मेरे गुरु महाराज के साथ में उनकी मजार के दीदार करके आया हूँ। चादर पेश करी है तो मुझे उनके दर्शन हुए। मेरे घर में आनंद ही आनंद है। जो संतोष है वहाँ आनंद है, संतोष नहीं है वहाँ कोई आनंद नहीं है। तो कलियर शरीफ, हजरत मखदूम अलादीन शहंशाह कलियर शरीफ जैसा संत, जो बलियों की बुरहान उसमें नहीं हुआ, वही हो लिए। और हवाई जहाज़ का रूट उनकी मजार के ऊपर हो नहीं है। अगर कोई पक्षी भी निकल गया तो नीचे गिर गया। ऐसे बली हुए हैं जिन्होंने 12 साल तक अन्न नहीं खाया, 12 साल तक गूलर का पेड़ को पकड़ करके खड़े रहे। और उन्हीं के एक शिष्य, जब ये खबर बाबा गंज शकर को लगी कि मखदूम अलादीन तो खड़े हैं 12 साल से, जब उन्होंने 7 पान का बीड़ा डाल दिया कि कोई मेरे मुरीद को बिठाने वाला है क्या। मतलब इस्लाम में मुरीद कहते हैं शिष्य को। जब एक बच्चा खड़ा हुआ शमसुद्दीन नाम का कि मैं बैठा सकता हूँ, वो गया और उसने पीछे से कुरान शरीफ पढ़ना चालू कर दिया। जब उनको ख्याल आया कि आगे आके पढ़ो कि हुजूर आपके आगे मैं आ जाऊँगा तो मैं भस्म हो जाऊँगा, मैं आपके आगे नहीं आ सकता, नहीं आइए। वो खड़ा खड़ा कुरान शरीफ सुना रहा कि आप बैठ के सुनाओ
कि हुजूर ऐसा थोड़ी हो सकता है, आप तो खड़े मैं बैठ जाऊं, अगर आप बैठो तो मैं बैठ जाऊं। उनके दिमाग में आई बात कि चल बैठ। 12 साल के उनका जो शिष्य बना शमसुद्दीन तुर्क, वो एक ही शिष्य बनाया उन्होंने, उनके कहने से वो बैठे और गुरु शिष्य बड़े आत्मा के भाव से रहे। तब उन्होंने कहा कि अब आप जाइए और फना बका का मतलब अगर तुमने दूसरे के हक में तो वो हमारा आखिरी दिन होगा। वो शमसुद्दीन जो है अलाउद्दीन खिलजी की सेना में भर्ती जा हुआ। और आमेर का जो किला है वो फतेह नहीं हो रहा। तो एक बुजुर्ग और अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पहुँचा कि हुजूर आप दुआ करो जो मैं आमेर के किले को जीत सकूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा बली तो तेरी सेना में है। क्या नाम है? कि शमसुद्दीन। अब वो लिस्ट देखी तो 500 आदमी शमसुद्दीन ना के। तो हुजूर कैसे छांट पड़े कि आज रात में तूफान आएगा, बरसात आएगी, सबके तम्बू उठ जाएंगे, लेकिन उसका तम्बू उड़ेगा नहीं और उसके दीपक की जोत जलती रहेगी। समझ जाना वही है। और वही हाल हुआ, तूफान आया, तम्बू उड़ गए, उसका नहीं उड़ा। वो जाकर देखा कुरान शरीफ का पाठ कर रहे, बादशाह कदमों में गिर गया। अरे साहब आप जो है आमेर के लिए दुआ करो जो मैं कल फतेह करूं। ऐसा नहीं, पहले तो मेरा हिसाब करो, हिसाब करने के बाद में, क्योंकि मैं दुआ करूंगा तो मेरे पीर का आखिरी दिन होगा। वो मैं जा रहा हूं कलियर और फला फला दिन आप मैं दुआ करूंगा और आप आक्रमण कर देना, नजीक पहुंच जाऊंगा। तो वही हाल हुआ साहब। जुम्मे के दिन 7 दिन बाद में जुम्मा आता है और इतने बजे का टाइम देगा कि इस बजे तुम आक्रमण कर देना, मैं नज़दीक पहुंच जाऊंगा। उन्होंने आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी विजय हुआ और वहाँ उनके पीर आखिरी दिन हुआ। वो पहुंचा, पीर साहब को सलाम पेश करी, लेकिन उन्होंने तो पर्दा कर लिया। फिर देखा कि आज मेरे पीर के पास में कोई नहीं, तो फरिश्ते बैठे थे, जन्नात और फरिश्ते बैठे थे। तो उन्होंने मुसल्ला बिछाया, यानी चादर बिछाई जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए। और वो नमाज अदा करने को हुए, जब गैप से आवाज़ आई, अभी रुक जाइए। रुक गए। थोड़ी देर में घोड़े पे बैठ करके आ गए। उन्होंने खुद के जनाजे की नमाज खुद ने पढ़ाई है। नकाब जब वो जाने क्या लगे, जब शमसुद्दीन ने जो है घोड़े की लगाम पकड़ ली कि हुजूर ये बता, मेरे पीर साहब ये कहते थे कि जो कोई मेरी जनाजे की नमाज पढ़ावे उससे पूछना कि फना बका का मतलब क्या है। जब उन्होंने जो है नकाब हटाइए कि अस्सलाम वालेकुम, क्या बताइए कि जब फना हो गया ये तो वो रहा, बका ये जो बचा है जो मैं ये लिया। ऐसे संत वही होलिए ना तो होगा, वही होलिए हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद शहंशाह। तो ऐसे संत का जिनकी जीवनी पे मैंने प्रकाश डाला है, मैंने जहाँ तक सुना है ये है। और मैं उनकी मज़ार के दीदार मेरे गुरु महाराज जी के साथ में मैं गया हूँ। और मेरे गुरु महाराज जी श्री श्री 1008 श्री शंकरदास जी महाराज बड़े बालाजी आनंद आश्रम बड़े बालाजी भरतूल में है। और कुरान शरीफ हिफ्ज यानी कंठागुर, अपने तो रामायण में बोलते हैं चौपाई और कुरान शरीफ में बोलते हैं आयात। 6666 आयात है। आप किसी भी आयात को गलत पढ़ो और उनको सुना दो, जब वो कहेंगे ऐसा नहीं ये ऐसा है। तो कुरान शरीफ हिफ्ज है, ये अल्लाह के बली है, परमात्मा के अब भी नज़दीक है। और इनके यहाँ से मुझे ये तालीम मिली है इस्लाम की। और भी मुझे काफ़ी जानकारी है, लेकिन समय बहुत हो गया है। तो मेरे दर्शक बंधु, जहाँ तक मुझ पर जानकारी ही हजरत मखदूम अलाउद्दीन शहंशाह कलियर शरीफ के बारे में मैंने बता दी। और इसमें अगर कोई कमी हो और कोई हमारा मुसलमान भाई इसको देखे तो ये बात ऐसे नहीं, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी में है वहाँ तक मैंने कहा है और मैं उनको मानता हूँ।
हमारे कार्य होते हैं। और कोई सा भी धर्म बुरा नहीं है। सभी धर्म ये कहते हैं कि भाईचारे से रहे, एकता से रहे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होवे। कोई सा भी, सभी धर्म इसी चीज़ को कहते हैं। और लेकिन धर्म पर चले जावे नहीं। आजकल तो मैं मेरी में है कि मैं हेतु जे मैं हेतु। और हम तो एक धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। गुरु महाराज के यहाँ से हमने ये बात सीखी है और मैंने चैनल पे प्रस्तुति दी है, प्रकाश डाला है कि संत शिष्य हो तो ऐसा हो गुरु का आज्ञाकारी, गुरु की बात नहीं पुटे, गुरु का हुक्म नीचे नहीं गिरे। और ऐसी भावना होगी तो आप भी एक अच्छे इंसान बनोगे, अच्छे रास्ते की सलाह पब्लिक को दोगे और अच्छे रास्ते पर चले तो उसमें तो आनंद ही आनंद है साहब। और इतना ही कह करके मैं मेरी वाणी को बराम लगाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम और सैन की जय। नमस्कार साथियों। तो जो अभी बाबा ने बताया है वो उनका मकसद केवल और केवल ये है कि गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो गहरा होना चाहिए। गुरु और शिष्य का मतलब गुरु और शिष्य होना चाहिए, ना कि ऐसा कि यार मन में कुछ है और कर कुछ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और गुरु और शिष्य केवल ये नहीं है कि एक ही धर्म में मिलते हैं। धर्म चाहे कोई भी हो, वहाँ पे भी आपको गुरु और शिष्य मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।